78वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य सरकारी ध्वजारोहण संरक्षक मंत्री रविंद्र चव्हाण द्वारा किया गया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से पालघर जिला प्रगतिशील जिले के रूप में पहचान बनाएगा। पालक मंत्री रविंद्र चव्हाण। पालघर जिला 15 अगस्त पालघर में हो रहे समग्र विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं को देखते हुए लोक निर्माण मंत्री लोक निर्माण को छोड़कर और पालघर जिले के संरक्षक मंत्री का मानना है कि आने वाले समय में पालघर जिला एक प्रगतिशील जिले के रूप में अपनी पहचान विकसित करेगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से जिले जब भारतीय स्वतंत्रता का 78वां मुख्य सरकारी ध्वजारोहण संरक्षक मंत्री रविंद्र राम चव्हाण द्वारा पूरा किया गया। श्री चव्हाण मार्गदर्शन कर रहे थे। जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, सांसद डॉ हेमंत सावरा, विधायक श्रीनिवास वनगा, पूर्व सांसद राजेंद्र गावित, कलेक्टर गोविंद बोडके, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल, अतिरिक्त कलेक्टर भाऊ साहेब फटांगरे, निवासी उप कलेक्टर सुभाष भागड़े, कलेक्टर स्टाम्पंक पाटिल, तहसीलदार सचिन भालेराव के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, कॉलेज और स्कूल के छात्र और नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को पालघर जिले में भारी प्रतिक्रिया मिली है और 3 लाख से अधिक बहनों ने इस योजना के लिए आवेदन जमा किया है। अगले 2 से 3 दिनों में आधार कार्ड बैंक से जुड़ी बहनों के खाते में जुलाई और अगस्त 2 महीने की 3,000 रुपए की राशि जमा होनी शुरू हो गई है। राजस्व विभाग द्वारा 1 अगस्त से राजस्व पखवाड़ा 2024 मनाया गया है तथा 1 से 15 अगस्त तक राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, कृषि मार्गदर्शन कार्यक्रम, राजस्व जनसंचार, सैनिक हो फॉर यू, आपदा प्रबंधन मार्गदर्शन, एक हाथ से मदद, दिव्यांगों का कल्याण प्रशिक्षण शामिल हैं। राजस्व पखवाड़े में राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों की बातचीत जैसी गतिविधियां शामिल की गईं। राज्य के युवाओं को उनकी शिक्षा के बाद व्यावहारिक कार्य प्रशिक्षण देकर नौकरी पाने की क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना निःशुल्क लागू की गई है और 3,000 अभ्यर्थियों को जिला प्रशासन के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाए। हालांकि पालक मंत्री रविंद्र चव्हाण ने पंजीकृत उम्मीदवारों से सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी संस्थानों में रिक्त पदों के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत अपने आवेदन जमा करके योजना का लाभ उठाने की अपील की है। प्रधानमंत्री पिक बीमा योजना के तहत जलवायु आधारित फल फसल बीमा योजना मृग बहार के लिए वर्ष 2023-24 में 254 किसानों के खातों में 126.44 लाख की सब्सिडी जमा की गई है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 में गोपीनाथ मुंडे कृषक दुर्घटना सुरक्षा अनुदान योजना के तहत जिले में 64 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और किसानों के उत्तराधिकारियों और परिवारों के बैंक खातों में 1,28 लाख रुपए की बीमा सब्सिडी जमा की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत जिले में 51,649 व्यक्तिगत और 496 सामूहिक वन अधिकार दावों को मंजूरी दी गई है और सबसे अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार दावों को मंजूरी देने में पालघर जिला पहले स्थान पर है। पूरे राज्य में हमारे आदिवासी बहुल पालघर जिले से अधिक एथलीट तैयार करने और प्रतिभाशाली एथलीटों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मिशन लक्ष्यीकरण अभियान, स्कूल खेल प्रतियोगिताएं, रोड रेस, ग्रीष्मकालीन खेल प्रतियोगिताएं, सद्भावना रन, मास्टर्स ट्रेनिंग आदि आयोजित किए जाते हैं। जिला वार्षिक योजना के तहत सामान्य, आदिवासी, अनुसूचित जाति योजना के तहत आधुनिक व्यायामशाला और खेल के मैदान बनाने के लिए ग्रामीण स्तर के एथलीटों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा इस परियोजना के पूरा होने के बाद जिला खेल परिसर 16 एकड़ भूमि पर 400 मीटर के आधुनिक सिंथेटिक ट्रैक के साथ साथ एक स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय हॉल, खेल छात्रावास और विभिन्न खेलों के लिए
आधुनिक खेल के मैदानों के साथ बनाया जाएगा, जिससे लाभ होगा जिले के सभी प्रतिभावान खिलाड़ी। संरक्षक मंत्री रविंद्र चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में पालघर जैसे प्रगतिशील जिलों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट तैयार होंगे। इस अवसर पर अभिभावक मंत्री रविंद्र चौहान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों और कॉलेजों को चेक वितरित किए। पालक मंत्री रविंद्र चौहान ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। मनोरवाड़ा राज्य राजमार्ग और वाड़ा भिवंडी राज्य राजमार्ग की सड़क मरम्मत कार्य को लोक निर्माण विभाग के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है और केलवा स्टेशन से केलवा डांडा रोड, चिंचारे, रावटे, बोरशेती, किरात, नागजारी, नीहे, कटले, मसवान, धुक्तन तक चौड़ीकरण किया गया है। बहडोली दहिसर सड़क को केंद्रीय सड़क निधि से मंजूरी दे दी गई है। आदि स्वीकृत कार्य मानसून के बाद शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा दहानू कांसा जवाहर सड़क सुधार कार्य की योजना बनाई गई है और दहानू और चारोटी के बीच भी मानसून के बाद कंक्रीटिंग का काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा पालघर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण, विरार में 30 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल के मुख्य भवन का निर्माण, ग्रामीण अस्पताल खानीवड़े में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण आदि को मंजूरी दी गई है और एक योजनाबद्ध चिकित्सा भवन का निर्माण किया गया है। महाविद्यालय भवन भी प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की डीएफसी परियोजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50% की संयुक्त साझेदारी के माध्यम से 5 फ्लाईओवर प्रगति पर हैं। रेलवे गेट शिलोत्तर, रेलवे फ्लाईओवर कोलगांव, रेलवे गेट वानगांव, चिखले, घोलवड़, बोर्डी आदि का काम पूरा हो चुका है और सभी फ्लाईओवर यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। पालक मंत्री रविंद्र चौहान ने कहा कि इसे 24 दिसंबर तक पूरा करने की योजना थी। वर्ष 2024 के बजट में सड़क सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 138.20 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 6.38 करोड़ पुलों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। नाबार्ड डिवीजन के तहत पालघर, दहानू, तलासरी और वसई तालुका में वर्ष 2023-24 से कुल 14 पुल कार्यों को मंजूरी दी गई है और 14 कार्य प्रगति पर हैं। इन पुलों से औद्योगिक शहरों को जोड़ना आसान हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना वर्तमान में प्रगति पर है और जुलाई 2025 तक इस परियोजना के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र में कृषि वस्तुओं और औद्योगिक उत्पादों के आसान परिवहन के लिए बहुत लाभ होगा। कल दिनांक 16 अगस्त 2024 को सुबह 10:30 बजे कलेक्टोरेट पालघर में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है और इस जनता दरबार में जिले के सभी प्रतिनिधि और सभी सरकारी विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित रहेंगे और नागरिकों को भी उपस्थित रहना होगा। उनकी समस्याओं और सवालों को निर्धारित स्थान पर रखने के लिए पालक मंत्री रविंद्र चौहान ने भी समाधान की अपील की। पालघर से तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।